आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ़ोल्डर शेयरिंग के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था होम फ़ोल्डर के बारे में। होम फ़ोल्डर में हमने क्या किया था, हर यूज़र को फुल एक्सेस दिए थे, लेकिन हर यूज़र की अपनी सिक्योरिटी थी, जिस पे जितने भी यूज़र्स थे जो कि नेटवर्क पर थे वो एक दूसरे से अपनी फ़ाइल शेयर नहीं कर सकते थे और ना ही उस किसी फ़ोल्डर जो यूज़र है उसका फ़ोल्डर कोई दूसरा यूज़र उसके फ़ोल्डर को देख नहीं सकता था, क्योंकि वो हर यूज़र की एक अपनी प्रॉपर्टी थी। तो आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम अभी पढ़ेंगे फ़ोल्डर शेयरिंग के बारे में, जिसमें मज़ीद 2 कैटेगरी और होंगे, जिसमें नंबर 1 है ग्रुप शेयरिंग फ़ोल्डर और दूसरा है पब्लिक शेयर फ़ोल्डर। और उसको हम यूज़ करेंगे कौन से प्रोटोकॉल पे, सर्वर मैसेज ब्लॉक। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि सर्वर के अंदर बिल्ट इन होता है और इसमें जो है बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में हम शेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्लॉक को यूज़ करना भी ज़रूरी था। इसके अलावा दूसरा होता है हमारे पास विंडो एक्सप्लोरर शेयरिंग। तो अभी हम यूज़ करेंगे आज SMB प्रोटोकॉल, जो कि शेयर लेवल पर होगा। शेयर लेवल परमिशन जो होती है उसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, SMB प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे। SMB क्या है? SMB क्या है? सर्वर मैसेज ब्लॉक। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फ़ोल्डर की शेयरिंग के लिए। जैसा कि कोई फ़ोल्डर सर्वर से शेयर होगा, उसको हम क्लाइंट की तरफ शेयर करेंगे, तो उसको यूज़ करने के लिए जो बैकग्राउंड में प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो कौन सा होता है, SMB प्रोटोकॉल, जिसको हम कहते हैं सर्विस मैसेज ब्लॉक, जिसको अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे और उससे क्या होगा कि आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये इससे किस तरह जो है हम फ़ोल्डर को शेयर कर सकते हैं। और इसमें जो है परमिशन लेवल भी हम सेट कर सकते हैं, जैसा कि 3 किस्म की इसमें परमिशन लेवल है जो कि शेयर लेवल फ़ोल्डर के ऊपर होती है। जो NTFS है उसमें हम जो है फ़ाइल के ऊपर भी सिक्योरिटी लगाते हैं, लेकिन इस पे हम सिर्फ फ़ोल्डर के ऊपर सिक्योरिटी लगाएंगे। तो उसके आगे देखेंगे SMB की 3 तरह की शेयरिंग होती है, जिसमें नंबर 1 होता है फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर आपने फुल कंट्रोल दे दिया किसी भी फ़ोल्डर को, सर्वर पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे, सर्वर में फ़ोल्डर बनाने के बाद आपने उसको शेयर कर दिया, शेयर करने के बाद यूज़र को फुल कंट्रोल दे दिया। फुल कंट्रोल का मतलब है यूज़र उस फ़ोल्डर को डिलीट भी कर देगा और उसका डेटा भी क्रैश कर सकते हैं। तो हमें ऐसे यूज़र्स पे फुल कंट्रोल नहीं देना चाहिए, क्योंकि एज अ सिक्योरिटी पर्पस फुल कंट्रोल का मतलब है आपने जो फ़ोल्डर शेयर किया है उसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है और ये नेटवर्क को डैमेज करने का भी सबब बन सकता है। और इसको जो अगर हम यूज़ करेंगे या अप्लाई करेंगे, सिर्फ उन्हीं यूज़र्स के लिए सही है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या स्टाफ में काम कर रहे हों, जो कि IT लेवल पे हो। जैसा कि IT में एक IT सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, IT मैनेजर वगैरह हो गए। इस तरह के यूज़र्स के अकाउंट के लिए हम क्या करते हैं, फुल कंट्रोल देते हैं, क्योंकि इन केस आपके स्टाफ में से कोई भी IT के डिपार्टमेंट में से जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का वर्क है वो ऑन वेकेशन चला जाता है, तो उसके पास उतने राइट्स होने चाहिए जो कि उसके
रिप्लेसमेंट में सेम वर्क कर सके। तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, फुल कंट्रोल का ऑप्शन यूज़फुल हो सकता है। ऐसा इसके बाद हम देखेंगे चेंज। ये पूरा आपको जो है शेयरिंग में बाकायदा तौर पे ऑप्शन आएंगे, जो कि अभी हम प्रैक्टिकल करते हुए देखेंगे। अब दूसरा होता है शेयर्ड लेवल। शेयर्ड लेवल में दूसरी जो चीज़ है वो है चेंज। चेंज का ऑप्शन आएगा, उसका मतलब है अगर आपने यूज़र्स को चेंज में जाएंगे तो उसमें यूज़र्स को क्या देंगे, फ़ोल्डर को ऐड करे, डिलीट करे, फाइल को ऐड करे, डिलीट करेगा, लेकिन किस पे, एक मखसूस ग्रुप की शेयरिंग पे। जैसा कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट का कोई ग्रुप है, अगर उस पे अगर आपने शेयर कर दिया है फ़ोल्डर, तो उसके जो यूज़र्स होंगे ना सेल्स डिपार्टमेंट के, वही यूज़र सिर्फ उसकी जो है चेंजिंग या डिलीट वगैरह फाइल्स को कर सकेंगे। लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट, मिसाल के तौर पे आईटी का डिपार्टमेंट है या फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, वो वाला यूज़र्स इनको कुछ भी एक्सेस नहीं करने देगा। तो चेंज का जो ऑप्शन है ना, वो ग्रुप की शेयरिंग के लिए यूज़फुल होता है, क्योंकि ये 3 किस्म के टाइप्स हैं, हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी। फुल कंट्रोल में हमने देखा कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र्स जो कि आईटी डिपार्टमेंट से लिंक करते हैं या कोलीग्स वगैरह हैं आईटी डिपार्टमेंट स्टाफ के, उनके लिए यूज़फुल है। लेकिन चेंज का जो यूज़फुल है वो ग्रुप शेयरिंग के लिए होता है या डिपार्टमेंट वाइज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो रीड है ना, रीड को हम क्या करते हैं कि ये फुल नेटवर्क में जितने भी यूज़र्स हैं ना, सबके लिए एक्सेसिबल होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई अनाउंसमेंट है, ईद वेकेशन की अनाउंसमेंट है, या कोई पब्लिक नोटिस है, या कोई पॉलिसी ऐसी है जो कि कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च की है, उसको अगर हमने प्रोसेस करना है और आप चाह रहे हैं विद इन अ शॉर्टेस्ट टाइम हर यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन को हम क्या करते हैं, रीड के ऑप्शन में डाल के एक पब्लिक शेयर फ़ोल्डर बना देते हैं। उस पे हम रीड का ऑप्शन लगाएंगे ताकि जितने भी लोग हैं उन इन्वायरमेंट में या नेटवर्क में, सबको ये फ़ाइल रीड हो सके। लेकिन इस पे चेंजिंग की परमिशन नहीं देंगे। क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिस होता है जो कि बोर्ड की मैनेजमेंट या जनरल मैनेजर की तरफ से होता है कंपनी के लिए, तो कोई यूज़र इसको चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, रीड का ऑप्शन लगाएंगे। 3 तरह के ऑप्शन मैंने बताई, फुल कंट्रोल, चेंज, रीड। ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है शेयरिंग का। एक होता है विंडो एक्सप्लोरर, उसको भी हम आगे देखेंगे। और इसके बाद हम चले जाते हैं लैब एक्टिविटी की तरफ। अब हमें क्या सिनेरियो दिया हुआ है, आपने एक फ़ोल्डर शेयर करना है जो कि ग्रुप है, कौन सा, फाइनेंस एंड आईटी का। एक हम ये ग्रुप का फ़ोल्डर बनाएंगे जिसको हम फाइनेंस और आईटी के ग्रुप में शेयर करेंगे, जिसमें हम यूज़र्स को रीड एंड राइट का ऑप्शन देंगे, जिस पे हम देखेंगे वो फ़ाइल को डिलीट कर रहा है और नई फ़ाइल को कॉपी कर रहा है, इस तरह का ऑप्शन हम देंगे। और जो उसका पेरेंट फ़ोल्डर है वो उसमें से डिलीट नहीं होगा, बाकी जितने फ़ोल्डर वो देना चाहे दे सकता है, इसको भी हम देखेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे इस फ़ोल्डर में जो सेल्स एंड मार्केटिंग का यूज़र है, वो देखने में शेयर फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, लेकिन उसको एक्सेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो फाइनेंस और आईटी वाला होगा फ़ोल्डर, वो सेल्स एंड मार्केटिंग का यूज़र एक्सेस ना करे। जो सेल्स एंड मार्केटिंग का फ़ोल्डर होगा उसमें फाइनेंस और आईटी डिपार्टमेंट वाला यूज़र एक्सेस ना करे।
इसके अलावा आप और भी ग्रुप्स वगैरह बना के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए ये इस तरह का सिनेरियो बनाया है। और इसके अलावा हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे पब्लिक शेयर का, जिसमें जितने भी यूज़र्स होंगे सबको ये फ़ोल्डर एक्सेस होगा। लेकिन उसमें हम ये भी टेस्ट करेंगे कि वो फाइल को डिलीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और डिलीट कर रहा है उसकी सिक्योरिटी देखेंगे। अगर ना कर एक्सेस डिनाइड किया रहा होगा तो उसको भी देख लेंगे। आइए चलते हैं लैब एक्टिविटी की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वर से लॉगिन हो जाएंगे। सर्वर से लॉगिन होने के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उससे पहले इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे देखो शेयर एंड स्टोरेज मैनेजमेंट लिखा हुआ है, आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे देखें प्रोविज़न शेयर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्रोविज़न शेयर। कर लो, इसको क्लिक किया। उसके बाद देखेंगे बहुत सारे ना पार्टीशन बताएगा। वॉल्यूम, ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में मेरे पास क्या पार्टीशन है, एक सी का है 488 GB का, जो कि मैंने बनाया था प्राइमरी पे। फिर ये बनाया एक और एक बनाया था ई पे। तो हमने यहाँ पे मैंने लिखा था फ़ोल्डर शेयरिंग, ड्राइव को रीनेम किया था। तो अब मैं जब भी फ़ोल्डर शेयरिंग करूँगा ना तो इसी ड्राइव पे ही जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस ड्राइव को क्लिक कर लें। ड्राइव को क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्राउज़ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ब्राउज़। किसके ब्राउज़ पे, डी के ड्राइव। कौन सी वाली, ड्राइव डी, जिस पे मैंने फ़ोल्डर शेयरिंग लिखा हुआ है। ये रहा, सही है। सी ए ऑलरेडी है, ई ऑलरेडी है, डी को मैंने रीनेम किया हुआ है किससे, फ़ोल्डर शेयरिंग से। तो हम क्या करेंगे, फ़ोल्डर शेयरिंग को क्लिक करते हैं। ये मैं पहुंच गया किधर, ड्राइव डी पे, जिस पे ऑलरेडी होम फोल्डर मैंने पहले ही बनाया हुआ था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और फोल्डर बना देता हूँ। तरीका क्या है, आपने ड्राइव जिस पे जाना है उस पर क्लिक कर लें। यहाँ पे क्या करें, मेक अ न्यू फोल्डर लिख दें। क्या लिखें, मेक अ न्यू फोल्डर। उसको क्लिक कर लो। मेक अ न्यू फोल्डर को क्लिक किया, फोल्डर का नाम दे दो। फोल्डर का नाम क्या है, एक मैंने क्या कौन सा लिया था, सेल्स एंड मार्केटिंग। उसको वो नाम दे दो, सेल्स एंड मार्केटिंग का, सेल्स स्पेस शिफ्ट एंड स्पेस मार्केटिंग, या मिला के लिख लें या अलग लिख लें, एंड मार्केटिंग लिख लें। कैपिटल M ARKETING, सेल्स एंड मार्केटिंग लिखा। सेल्स एंड मार्केटिंग लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। ओके जैसे ही करेंगे ये जो है ना ऑटोमेटिकली आपका फोल्डर बना देगा। इसके अलावा एक और फोल्डर हमने बनाना है, वो है फाइनेंस। पहले इसको बना के शेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद फाइनेंस पे दोबारा आ जाएंगे, ताकि यही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जा, नेक्स्ट चला गया। इस पे हम कौन सा अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, इसमें जो भी डिफ़ॉल्ट में आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। मेन टास्क हमारा क्या है, फोल्डर शेयर करना है सेल्स एंड मार्केटिंग का, और एक करना है फाइनेंस और आईटी डिपार्टमेंट का। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में मैंने किया, डू नॉट चेंज NTFS परमिशन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद यही नाम लिखा और इधर देखें SMB लिखा हुआ है, SMB लिखा हुआ, और यहाँ पे देखें शेयर प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, SMB सर्वर मैसेज ब्लॉक कहते हैं इसको।
फिर उसके बाद ये NFS है। NFS हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अभी जो नेटवर्क है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का है। वो जो ये NFC आता है, NFS जो है ये है हमारा लिनक्स और यूनिक्स के ऊपर, क्योंकि अभी हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में। तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, सर्वर मैसेज ब्लॉक SMB का प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद मैक्सिमम अलाउड कर देंगे, डिसेबल। ये इसका फंक्शन मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल जो टास्क है हमारा वो फोल्डर शेयरिंग का है, मैक्सिमम अलाउड कर दें। एडवांस पे चले जाएं, यहाँ पे देखें मैक्सिमम अलाउड। अगर आपके नेटवर्क में लेटेंसी हो रही है या स्पीड स्लो हो रहा है, नेटवर्क स्लो हो रहा है, उस सूरत में हम क्या कर देंगे, अलाउ दिस यूज़र्स। उस डिपार्टमेंट के जितने भी यूज़र्स होंगे ना उसको भी उतने यूज़र रख लेंगे, ताकि अगर वो यूज़र्स जो है डेटा शेयर कर रहे होंगे ना, तो वो जो ट्रैफिक है ना इन 10 यूज़र्स के अंदर ही अंदर होगा या ग्रुप के मेंबर्स के अंदर अंदर होगा। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम मैक्सिमम अलाउड कर सकते हैं। इन केस इन फ्यूचर कोई नया यूज़र आ गया तो फिर यहाँ से फिर करना पड़ेगा, वो थोड़ा आगे का लेवल आ जाएगा। अभी बेसिक लेवल है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ओके कर देते। ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखें, ये है ऑल यूज़र्स एंड ग्रुप हैव ओनली रीड एक्सेस। अब हम सेल्स एंड मार्केटिंग का बना रहे हैं तो उस पर हमें जो टास्क दिया गया है उसमें सारे यूज़र्स जो है रीड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फ़ोल्डर कर सकते हैं। अगर हम रीड एक्सेस देंगे तो उसमें ये सारे यूज़र्स डिलीट वगैरह नहीं करेंगे। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव हैज़ फुल कंट्रोल। अब हमें इस ग्रुप में ये नहीं कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटर को फुल कंट्रोल दिया जाए, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि एक फ़ोल्डर शेयर करें जो कि डिपार्टमेंट वाला ही एक्सेस करेगा, वही मैनेज करेगा। तो उस पर ये हम लोग ऑप्शन नहीं लेंगे, ये वाला भी नहीं लेंगे। और उसके अलावा तीसरा ऑप्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव के पास फुल एक्सेस हो और सारे यूज़र्स के पास सिर्फ रीड ओनली हो और राइट एक्सेस हो। कितने सारे यूज़र्स के, हमने तो सिर्फ एक सेपरेट यूज़र्स या सिंगल डिपार्टमेंट के लिए हमने फ़ोल्डर शेयर करना है, तो ये वाला भी हमारा काम का नहीं है और ये वाला भी काम का नहीं है। क्यों, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर को भी फुल कंट्रोल दे रहे हैं। इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटर को फुल कंट्रोल दे रहे हैं और जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी नेटवर्क पे यूज़र्स हैं, वो रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, ये भी हम नहीं दे सकते। यूज़र्स एंड ग्रुप हैव कस्टम। हम इस सिचुएशन में हम कहाँ जाएंगे, इस सिचुएशन में हम कहाँ जाएंगे, परमिशन की तरफ जाएंगे। लास्ट ऑप्शन लेंगे जो कि परफेक्ट रहते हैं इस तरह की कंडीशन। हमने लास्ट ऑप्शन लिया, यहाँ पे जाएंगे परमिशन पे। परमिशन में जैसे ही जाएंगे ना, आपको ये 3 ऑप्शन दिया जाएगा। हमने सबसे पहले क्या करना है, एवरीवन को हटा देना है। ये जो एवरीवन है ना, अगर हमने एवरीवन रखा और ग्रुप भी रखा जिसको हम दे रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एवरीवन पे भी चला जाएगा। तो एवरीवन को हटाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कस्टम पे आया हूँ। तो आपने क्या करना है, एवरीवन को भी हटा देना, रिमूव कर दें। रिमूव कर दिया। अब उसके बाद ऐड पे चले जाओ। ऐड पे चले गए। ऐड पे कौन सा ग्रुप का हमने किया है, फोल्डर बनाया है हमने, सेल्स एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट का ही जो है ना हमने फोल्डर बनाया था। तो मैं सेल्स लिख देता हूँ, अगर ग्रुप होगा तो ऑटोमेटिकली आगे लिंक होके आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सेल्स लिखा, तो यहाँ पे क्या करें, चेक नेम कर दें। ये देखें ऑटोमेटिकली सेल्स एंड मार्केटिंग के ग्रुप का बन गया। ये ग्रुप है, यूज़र नहीं, ग्रुप है, ऑटोमेटिकली ग्रुप आ गया। आपने इसको कर देना ओके। ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखें
यहाँ पे जो है ये यूज़र किसके आ गया, सेल्स एंड मार्केटिंग, किस डोमेन में, सीमेंट के। जितने भी यूज़र्स होंगे ना सेल्स एंड मार्केटिंग का, उनको ये फ़ोल्डर शेयर हो जाएगा। और उसको हम क्या दे रहे हैं एक्सेस, अगर रीड का देंगे ना, वो सिर्फ रीड करेगा फाइल को, शेयर कर सकता है, रीड कर सकता है, लेकिन डिलीट और चेंज नहीं कर सकता। तो हम इसको क्या करेंगे, फुल कंट्रोल हम किसी भी सूरत में ग्रुप में नहीं देते, या चेंज रीड दे दो या सिर्फ रीड दे दो बस। अब हमें जो टास्क दिया गया उसमें रीड और राइट का है, तो हम उसकी जगह में क्या करेंगे, चेंज और रीड को टिक करेंगे, अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद ओके कर दें। ओके के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट। ओके के बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट। ये नेक्स्ट, इसको कर दो आप नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद देखें DFS के बारे में पूछ रहे हैं। अभी मेरे पास कोई लाइनक्स का तो ऑप्शन है नहीं, ना ही कोई यूनिक्स की मशीन है, तो मैं ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट कर देता। फिर उसके बाद ये समरी दे रहे हैं, जो फोल्डर आपने शेयर किया है ना उसकी सारी समरी दे रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, ये बता रहे हैं NTFS के बारे में और ये शेयर के बारे में, SMB। हमने अभी जो इतना भी काम किया हमने किस पे किया हुआ है, SMB पे किया हुआ है। SMB की डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के यूज़र्स पे ये शेयर होगा और यूज़र लिमिटेड मैक्सिमम है, और जो परमिशन है वो सेल्स एंड मार्केटिंग को है, जो कि चेंज और रीड की है, अलाउ करेगा। हमने इसको देखना है, हमने अभी इस तरफ नहीं जाना, हमने NTFS को अभी छेड़ा ही नहीं, हमने शेयर लेवल पे काम करना जो कि SMB पे होता है। नेक्स्ट कर दो, क्रिएट कर दो। क्रिएट करने के बाद ये देखें शेयर ओवर SMB सक्सेस, ये आपका फोल्डर कंप्लीट हो गया, क्लोज कर। अब हम दूसरा फोल्डर बनाएंगे, कौन सा, IT और फाइनेंस का। उसके लिए भी वही तरीका है, आपने सबसे पहले रिपीट कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, स्टार्ट पर, स्टार्ट पे क्लिक करा। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाने के बाद कहाँ जाएंगे, शेयर एंड स्टोरेज मैनेजमेंट पर, इसको क्लिक कर लो। इसको क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना है, शेयर एंड प्रोविज़न का, प्रोविज़न शेयर का, इसको क्लिक करें। किसको क्लिक करेंगे, शेयर एंड प्रोविज़न को क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैंने कहाँ पे फ़ोल्डर बनाने हैं वो वाले ड्राइव सेलेक्ट कर लो, C कर लो, D कर लो, लेकिन मैंने फ़ोल्डर शेयरिंग का रीनेम दे दिया, मैं उसी ड्राइव पे जाऊँगा। आपने इसको क्लिक करा, ब्राउज़ कर दे। क्या करेंगे, क्लिक करने के बाद ब्राउज़ कर, ब्राउज़ पे जाएंगे, D ले लें। किस पे बनाने, ड्राइव D पे बनाना। ड्राइव D पे बनाने के बाद क्या करेंगे, न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर बनाया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, IT एंड फाइनेंस फोल्डर। क्योंकि मैंने IT और फाइनेंस डिपार्टमेंट के यूज़र को एक ही जगह पे रखा है, क्योंकि डिपार्टमेंट एक से है। इस पर मज़ीद सिक्योरिटी का लेक्चर आगे आएगा, अभी तो फ़िलहाल शेयरिंग तो सीख लेते हैं। IT और फाइनेंस, FIFANC, IT एंड फाइनेंस लिख दिया मैंने फोल्डर का नाम। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस पे ओके कर देंगे। ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद क्या करें, नेक्स्ट।
नेक्स्ट किया। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे देखें IT एंड फाइनेंस कहाँ पे, डी में पाथ दे दिया उसने। नेक्स्ट कर दें, नाम आ गया IT एंड फाइनेंस SMB। नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद मैक्सिमम अलाउड करेंगे, डिसेबल करेंगे एक्सेस बेस्ड इनोमिनेशन एक्सेस बेस्ड इनोमिनेशन का लेक्चर आएगा आगे, उस पर आपको डिटेल से बता दूंगा। नेक्स्ट करेंगे और इस पर भी वही करेंगे जो कि पहले वाले में किया, क्योंकि ग्रुप शेयरिंग है। ग्रुप शेयरिंग में एक ही प्रोसीजर रखें, वो बेहतर रहेगा। परमिशन पे चले जाएं। यहाँ पे देखो एवरीवन है, इसको दोबारा रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, ऐड। किसको करना है, फाइनेंस को। किसको करेंगे, फाइनेंस वाले को। हम लिख देते हैं यहाँ पे फाइनेंस, ये ऑटोमेटिकली कैश से ले आएगा। फाइनेंस लिखा, चेक नेम पे क्लिक कर दो। ग्रुप ऑटोमेटिक बना हुआ था, फाइनेंस एंड IT कंप्यूटर्स। ओके कर देंगे। ओके किया। इस पर भी चेंज एंड रीड देंगे ऑप्शन, क्योंकि यूज़र्स के लिए ना, फाइनेंस के यूज़र्स के साथ इनहेरिट हुआ है, तो हम रीड एंड चेंज करेंगे। अगर हमने फुल दे दिया तो हो सकता है फाइनेंस का यूज़र्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद क्या करें, नेक्स्ट। फिर उसके बाद क्या करें, DFS है नहीं, DFS वहाँ यूज़ होगा जहाँ हमारे पास लाइनिक्स का कोई यूज़र हो या यूनिक्स का हो। लेकिन मेरे पास जितने भी अभी यूज़र्स हैं इस इंटरनेट नेटवर्क पे, वो हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो मैंने इसको नेक्स्ट कर देते। तो SMB पे ही होगा। SMB प्रोटोकॉल चलता ही वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और जो DFS है ना, ये चलेगा लाइनिक्स और यूनिक्स के ऊपर। नेक्स्ट। अब यहाँ पे इसकी थ्योरी आ गई। IT हमने किस पे करना है, शेयर ओवर SMB पे किया है। SMB की प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते, मैक्सिमम अलाउड है, और जितने यूज़र्स हैं उनको रीड एंड चेंज का ऑप्शन, रीड एंड चेंज की परमिशन ये लिखा हो। नेक्स्ट क्रिएट कर दें, क्लिक किया क्रिएट को। ये देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सक्सेस, और कोई एरर नहीं है। इसका मतलब है ये सक्सेसफुली शेयर हो गया। आपने इसको कर देना क्लोज। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे जब ये समरी आ जाए ना, तो आपने क्या करना है, कोई भी फोल्डर ले लें। ये फोल्डर है मेरे पास, यहाँ पे ये निशान दे देगा शेयरिंग का, काला ये फाइनेंस और IT वाला शेयर हुआ है। अब नहीं, इसको क्लिक करेंगे ना, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे चले जाओ। कहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे। ये आपको बता देगा कि इसका पाथ क्या है, IT एंड फाइनेंस, और परमिशन क्या है, शेयर्ड लेवल परमिशन पे चले जाते हैं। किसके परमिशन दी हुई, फाइनेंस एंड IT कंप्यूटर्स लिमिट को। इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट। और क्या दिया हुआ है, चेंज एंड रीड, इसका मतलब ओके हो गया। इसको भी अप्लाई कर दो, ओके कर। इसी तरह सेल्स का देख लेते हैं। क्लिक किया, ब्लू लाइन हो जाएगी, सॉरी ये वाली। राइट क्लिक करें, कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया मैंने। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, परमिशन पे। परमिशन पे कहाँ जाएंगे, शेयर परमिशन। शेयर परमिशन पे क्लिक किया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग यूज़र्स के लिए चेंज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई ग्रुप नहीं है। ओके कर दें, अप्लाई कर दें, ओके कर। अब उसके बाद जब ये हो जाए, आपके पास दो फोल्डर हैं। एक फोल्डर वो है जो कि IT एंड फाइनेंस का है, एक शेयर्स एंड मार्केटिंग का है, एक पब्लिक शेयर का है। पब्लिक शेयर का मैं दोबारा बता देता हूँ।
अभी बनाया नहीं था, मैंने पहले बना लिया था, तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। अब जैसे ये मैंने डिलीट कर दिया, अब एक और फोल्डर हमें बनाने को दे रहे, वो कौन सा कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक शेयर का, और वो भी बनाना हमने कौन से प्रोटोकॉल पे, SMB शेयर लेवल। ये एग्ज़ाम में अक्सर आता है, जब भी आप एग्ज़ाम देंगे MCITP का, जो अभी तो है नहीं, इससे रिलेटेड है, जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह के क्वेश्चंस होंगे, वो बाकायदा आपको कहेगा सिमुलेटर में कि आप मुझे स्टोरेज एंड मैनेजमेंट से दें। अगर आपको एक्सपर्टीज़ भी है ना विंडो एक्सप्लोरर पे, अगर उसका टास्क ये है तो आपको इसी टास्क से ही करना पड़ेगा। स्टार्ट पे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाने के बाद शेयर स्टोरेज मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद अब ये देखें मेरे पास डी वॉल्यूम है। इस पे जाने के, इस पे मैंने अभी कितने फोल्डर है मेरे पास, एक होम है जो उस दिन बनाया पिछली लेक्चर में, एक अभी मैंने बनाया IT फाइनेंस का, एक बनाया सेल्स एंड मार्केटिंग का। नेट लॉगऑन सिसवॉल ये ऑलरेडी बिल्ट इन है। फिर उसके बाद क्या करें, प्रोविज़न शेयर पे जाएंगे, प्रोविज़न शेयर पे जाएंगे, राइट पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, प्रोविज़न शेयर पे गए, फिर फोल्डर शेयरिंग पे जाएं, जिस फोल्डर पे करना उसको करें, सेलेक्ट, ब्राउज़ किया, मैंने फोल्डर शेयरिंग पे किया हुआ है, ब्राउज़ कर दो। फोल्डर शेयरिंग का फोल्डर ड्राइव कौन सी थी, ड्राइव डी पे क्लिक करना है बस। ये ऑटोमेटिक जैसे ब्लू कलर का कलर चेंज होगा आपने रुक जाना। यहाँ पे जाने के बाद क्या करें, मेक अ न्यू फोल्डर करेंगे, मेक अ न्यू फोल्डर करेंगे, फोल्डर का नाम दे दें क्या, पब्लिक शेयर, ओके कर दो। ओके के बाद क्या करें, नेक्स्ट, को क्या करेंगे, नेक्स्ट। ओके के बाद मैंने किया नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद यहाँ देखें पब्लिक शेयर आ गया, जिस तरह का है डिफ़ॉल्ट वैसी सेटिंग रखे और नेक्स्ट कर दो। फिर यहाँ पे देखें पब्लिक शेयर है SMB प्रोटोकॉल, इसको भी कर दो नेक्स्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट, मैंने क्या किया, पहले वाले ऑप्शन को क्लिक किया, क्यों, क्योंकि मैंने ये जो है ना फोल्डर सबको एक्सेस देना है, सिर्फ रीड ओनली का, सिर्फ रीड ओनली का ऑप्शन पे मैंने सबको एक्सेस देना था, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, रीड ओनली का ऑप्शन करूँगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और रीड देना सबको देना हो तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, इस पे कस्टम परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ग्रुप वाला नहीं है, पब्लिक शेयर है। नेक्स्ट किया, तो उसके बाद नेक्स्ट, फिर यहाँ पे समरी आ जाएगी, हमारा जो है शेयर ओवर पे यहाँ पर एवरीवन आएगा, अलाउ एवरीवन रीड, ओके क्रिएट कर देंगे। जैसे ही फोल्डर क्रिएट होगा ये विद इन अ सेकेंड आपको, अगर सही होगा विदाउट एरर आपको सक्सेसफुल कर देगा, ओके कर दें। फिर इसी जगह जाएंगे जहाँ पे पब्लिक शेयर लिखा हुआ है, इसकी राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद देखें शेयर परमिशन, शेयर लेवल, रीड एवरीवन, रीड ओनली कर देंगे, ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, फिर ओके कर दें। अब ये हमारे पास सारे फोल्डर शेयर हो चुके हैं। तो आइए हम फिर यूज़र्स की तरफ जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा यूज़र फाइनेंस की तरफ है और कौन कौन सा यूज़र सेल्स की तरफ है और मार्केटिंग का है। फिर उन्हीं दो यूज़र्स को लॉगिन करके देखते हैं हमारा जो शेयर फोल्डर है वो प्रॉपर तरीके से काम कर भी रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाने के बाद हम क्या करेंगे,
एक्टिव डायरेक्टरी कंप्यूटर्स एंड यूज़र्स की तरफ जाएंगे या यूज़र्स एंड कंप्यूटर की तरफ चले जाएंगे। क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको जो है लिस्ट दे देगा किसकी, यूज़र्स की और ग्रुप्स की। हमारे पास 2 यूज़र्स हैं और 2 ग्रुप के। हम एक देखते हैं फाइनेंस में कौन कौन सा यूज़र्स है, कोई एक सेलेक्ट करेंगे। तो उस पर सेलेक्ट करने का तरीका क्या, अपने ग्रुप पे क्लिक करना है, IT एंड फाइनेंस पे डबल क्लिक कर लें। यहाँ पे देखिए मेंबर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मेंबर्स। आपने मेंबर्स पे क्लिक करना है। अब कौन कौन से मेंबर्स हैं आपके पास, अब्दुल गफ़ार मेमन है, मोहम्मद अकरम है। तो AG मेमन से भी देख लेते। तो ये है हमारे पास फाइनेंस की, अब्दुल गफ़ार मेमन। इस पे है IT या फाइनेंस, कोई भी यूज़र्स होगा IT और फाइनेंस का, वो फाइनेंस के फोल्डर को एक्सेस करेगा और दूसरा फोल्डर होगा सेल्स का, वो उनको एक्सेस नहीं देंगे। ओके कर दिया। एक अब्दुल गफ़ार मेमन ले लेते और परचेज में जाते, सेल्स एंड मार्केटिंग में, सेल्स एंड मार्केटिंग पे क्लिक किया। यहाँ पे मेंबर्स लिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेंबर्स पे, इकबाल हैदर शाह, इकबाल हैदर शाह। कंप्यूटर हटा देते, यस, इकबाल हैदर शाह। अब इकबाल हैदर शाह जो है फाइनेंस के फोल्डर को एक्सेस नहीं करेंगे और अब्दुल गफ़ार मेमन साहब जो हैं वो सेल्स के फोल्डर को एक्सेस नहीं करेंगे। आइए देखते हैं लॉगिन करके यूज़र्स को क्या रिज़ल्ट आते हैं। हम क्लाइंट की तरफ आ गए हैं। अब हमने AG मेमन देखा फाइनेंस का है, तो हम इसको अभी जो है लॉग ऑफ करके लॉगिन करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, साइन आउट करेंगे। साइन आउट करने के बाद हम लॉगिन होंगे किससे, AG मेमन के अकाउंट से। एंटर किया, पासवर्ड दिया। AG मेमन साहब किस ग्रुप के हैं, फाइनेंस और IT के। आपने फोल्डर पे क्लिक करेंगे। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद दिस PC पे जाएंगे। ये ऑलरेडी इनका होम फोल्डर बना हुआ है और आपने क्या करना है, ऊपर वाले पे जाएंगे या रन कमांड से भी जा सकते हैं। आपने क्या किया, बैकस्लैश दिया 2 दफ़ा। फिर यहाँ पे जाके देखें सर्वर का पाथ आया हुआ है, सर्वर के पाथ को क्लिक कर लें। क्लिक जैसे ही करेंगे जितने फोल्डर शेयर हुए होंगे ना सब आ जाएंगे। अब हमें इसमें कौन कौन सा शेयर हुआ है, एक IT फाइनेंस, एक पब्लिक शेयर और एक सेल्स मार्केटिंग। इन दोनों को हम हिडन करवा लेंगे। अभी फ़िलहाल IT फाइनेंस, पब्लिक शेयर और सेल्स मार्केटिंग। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले IT एंड फाइनेंस को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखा हमने क्या देखा कि इसको ओपन करने का एक्सेस मिल गया है। अब हमने ये देखना है इसको जो ओपन एक्सेस मिल गया है इसमें इसको राइट का भी फंक्शन है कि सिर्फ रीड का है। तो हम क्या करते हैं, इसकी मैप करा देते। कोई भी फोल्डर हो, बार बार पाथ लिखने की बजाय आप उसको क्या करें, मैप ड्राइव करें। मैप ड्राइव करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने ऊपर पाथ दिया सर्वर का, कोई भी सर्वर रख लें। मैंने तो ये रखा था सर्वर SRV-HO-01, क्योंकि मैं पहले होम फोल्डर बनाया हुआ था इसलिए उसने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है अपने कैश में। तो मैं यहाँ से जैसे ही क्लिक हुआ तो ये ऑटोमेटिकली इसने दे दिए। तो अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने का यहाँ देखें मैप डिस्क ड्राइव, इसको क्लिक किया। अब यूँ कि ये फाइनेंस के लोकल ग्रुप का है तो मैं इसको ना L के नाम से
कर देता हूँ लिंक। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ एल किधर, एल ये रहा मेरे पास। कोई भी अब परचेज हो कुछ भी हो, उसके अगर होम फोल्डर का फोल्डर है ना, सॉरी ग्रुप का, तो आप उसको एल से दें। यही स्ट्रेटेजी अपनाएं। चाहे HR का हो, HR अगर यहाँ पे आ रहा हो, आप उसको एल दे दें लेटर। तो इससे पता चलता है कि इस ग्रुप के ना लोकल लोगों के लिए ये फोल्डर है। तो मैंने फाइनेंस के लिए रख लिया, फिनिश करूँगा। अब ये देखें कि ये ऑलरेडी मैप होके आ गए। किस तरह पता चला, सबको बंद करेंगे, डबल क्लिक किया, जिस PC पे जाएंगे, यहाँ पे देखें लोकल आ रहे हैं। अब इसको डबल क्लिक कर रहे हैं, फाइनेंस का आ गया। अब मेरे पास ये फाइल है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें इसने कॉपी करने दे दी। अब मैं इसको यहाँ से खोल देता हूँ, ऑपरेट करने भी दे रहा है कि नहीं। अब ये PDF फाइल है, तो मैं ऑलवेज सेव करता हूँ। ये मेरी फाइल खुल गई। फिर उसके बाद मैं इसको वापस चला जाता हूँ, इसी के अंदर वापस जाऊँगा, इसी फाइल को डिलीट करके देख लेते हैं। अब ये इसने फाइल को डिलीट करने भी दे दिया। इसका मतलब है ये हर फाइल को रीड एंड राइट करने दे रहा है। अब कोई वर्ड की फ़ाइल देखते हैं, अगर मिलती है तो मैं वर्ड की फ़ाइल देख लेता हूँ। सी को क्लिक किया, इसमें वर्ड की फ़ाइल नहीं है मेरे पास। नोटपैड पे भी जाके देख सकते हैं। मैं नोटपैड पे भी एक फ़ाइल बना लेते हैं। डबल क्लिक किया नोटपैड पे, इस पे लिखते हैं हेलो, लिख देते हैं, सेव कर लेता हूँ। हेलो लिख के सेव कर लेता हूँ। सेव कर दिया, किसी भी नाम से ले लो, टेस्ट फाइल ले लो, डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं टेस्ट का। टेस्ट फाइल लिखा, ओके किया, डेस्कटॉप पे फाइल आके क्या, हेलो के नाम से। हम इसको क्लोज करते हैं, ये फाइल है। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, मैप ड्राइव पे जाता हूँ, कौन सी ग्रुप को जो शेयर किया था, फाइनेंस और IT का, ठीक है। इसको डबल क्लिक करते हैं, पेस्ट कर देता हूँ, कौन सी, ये वाली फाइल को कर दिया मैंने। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब मैं इसमें चेंजिंग कर देता हूँ, हेलो की जगह हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। हेलो वर्ल्ड लिखा, फिर मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने क्या किया, को बंद किया, दोबारा खोला, उसी फाइल को IT फाइनेंस के अंदर है, डबल क्लिक किया, देखा हेलो वर्ल्ड आ गया। तो इसलिए ये फाइल टेस्ट करने भी दे रहा है, चेंज करने भी दे रहा है। हेलो की जगह मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। तो इसका मतलब है इस फोल्डर में या इस ग्रुप वाले को जो फाइनेंस में है, मेंबर है, और उसका जो फाइनेंस का फोल्डर है, उसको मैंने रीड और एक्सेस, राइट का एक्सेस दिया है। तो ये हमारा टास्क पहला वाला कंप्लीट। दूसरे वाले में क्या था, दूसरे वाले में ये था, इसी सर्वर पे जाके सेल्स और मार्केटिंग के फोल्डर को ऐड करना है और उस पर देखना है कि ये एक्सेस दे रहा है कि नहीं। मैंने यही लिया सेल्स एंड मार्केटिंग का, इसको मैप कर दिया। मैप कर दो किसी और साइज से, S से कर दिया, सेल्स S4 सेल्स कर दिया, ओके कर दिया। अब ये देखें, इस यूज़र्स को उसने सेल्स एंड मार्केटिंग के फोल्डर को एक्सेस नहीं दिया। अब इसको मैप भी कर लेंगे, फिर भी ये एक्सेस नहीं करने देगा। मैप कर दिया, देखते हैं मैप किया कि नहीं। इसने इसको मैप कर दिए।
मैप कर दिया है, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं इसने इस मैप ड्राइव को एक्सेस करने दिया है कि नहीं, जो कि फ़ोल्डर था सेल्स एंड मार्केटिंग के। डबल क्लिक किया, एक्सेस डिनाइड। हमारा टास्क क्या था, 2 फोल्डर बनाएंगे, 3। अभी मैंने 2 बनाए, शेयर किया, एक फाइनेंस आईटी का और एक सेल्स का। फाइनेंस आईटी का ही एक्सेस हो गया, रीड एंड राइट भी किया, डिलीट भी कर रहा है, फाइल भी डिलीट कर रहा है और एक्सेस भी दे रहा है, और सेल्स में एक्सेस भी करने नहीं दे रहे, रीड तो दूर की बात। तो ये हमारा टास्क है कंप्लीट। दूसरा टास्क क्या था, इसी पे जाना है, पब्लिक शेयर के लिए एक फ़ोल्डर बनाना है जिसमें सिर्फ रीड एक्सेस हो। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, मैप किया, इसको पी के नाम से दे देंगे, पब्लिक शेयर पी के नाम से दिया, ओके किया, खुल गया। अब देखते हैं इसको कोई राइट का एक्सेस है या कॉपी का एक्सेस है कि नहीं। कोई भी फाइल में लूँगा, कॉपी करूँगा, पेस्ट किया, इसने क्या किया, आपके पास कोई परमिशन नहीं है, यू नीड परमिशन टू परफॉर्म द एक्शन। ट्राई अगेन किया, नो। इसका मतलब है ये सिर्फ रीड का एक्सेस देगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू आपको फाइल मिलेगी। अब हमारा जो है टास्क ये भी कंप्लीट हो गया। आपने यहाँ पे जाएंगे, मध्यस्थ कंप्यूटर पे गए, आपके पास 4 मैप ड्राइव बन गई। एक सेल्स एंड मार्केटिंग का इसलिए मैप किया, इन केस इन फ्यूचर आपका जनरल मैनेजर कहता है इस फोल्डर को एक्सेस दे दो, सेल्स के मैनेजर को एक्सेस दे दो या किसको दे दो, तो इस सूरत में हम NTFS के ज़रिए से हम इसको एक्सेस देंगे और उसके अंदर कुछ रीज़न भी लिखेंगे, क्योंकि शेयर लेवल में सिर्फ फोल्डर बेस्ड होता है, NTFS में फाइल बेस्ड भी हम कर लेते हैं, सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो अब ये देखें, फाइनेंस में इसने फुल राइट्स हैं, पब्लिक शेयर में सिर्फ रीड के राइट्स हैं, कॉपी पेस्ट के नहीं है। चेक भी कर लेते, नहीं दे रहा, ठीक है। और उसके अलावा जो है सेल्स का इसने एक्सेस ही नहीं दिया। तो ये हो गई, किस चीज़ का यूज़र था ये, AG मेमन। AG मेमन किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, फाइनेंस से। ये हमें कैसे पता चला कि ये फाइनेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम सर्वर से आपको बता देते हैं। अब जैसा कि ये सर्वर देख लें, मैं इसको थोड़ा मोड़ लेता हूँ कैमरे को, जैसा कि अभी ये है, सर्वर पे आ गया मैं। सर्वर पे आपको बता दूँ, AG अब्दुल गफ़ार मेमन है, जिनका यूज़र नेम AG मेमन के नाम से है। तो हम यहाँ से डबल क्लिक किया, अकाउंट्स पे गया, अकाउंट में AG मेमन लिखा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके ग्रुप पे जाऊँगा, ये रहा, डबल क्लिक किया, मेंबर्स पे गया, क्या लिखा हुआ है, अब्दुल गफ़ार मेमन, डिपार्टमेंट कौन सा है, IT एंड फाइनेंस। तो अब ये हो गया हमारे पास AG मेमन का टास्क कंप्लीट, जो कि फाइनेंस के ऊपर था। अब हम आ जाते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग वाले की तरफ। फिर हम इसको लॉग ऑफ करते हैं, फिर देखते हैं ये कौन सा यूज़र है, ये परचेज का है क्या फाइनेंस का है। जैसे ही मैंने लॉग ऑफ किया, अब मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ, IH शाह जो है, ये सेल्स एंड मार्केटिंग का यूज़र है, जिसका नाम है, जो कि हमने यूज़र से कंप्यूटर से देखा था अभी। तो इसका पासवर्ड हम डाल लेते हैं, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इकबाल हैदर शाह के नाम से ये लॉगिन है।
अब हम इसको, और इसका यूज़र नेम क्या है, आई हैदर शाह। हम क्या करते हैं, इसके फ़ोल्डर पे जाते हैं, होम फोल्डर पे, सॉरी विंडोज़ के एक्सप्लोरर फोल्डर पे गए, कंप्यूटर पे जाएंगे, पाथ दे देते हैं, स्लैश सर्वर का पाथ दे दो, सर्वर नेम मेरा ये एंटर कर दो, ये सारे फोल्डर आ जाएंगे जो जो शेयर हुए हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले को राइट क्लिक करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, मैप नेटवर्क ड्राइव, ओके कर देंगे। मैप नेटवर्क ड्राइव लोकल है, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए लोकल ग्रुप है उसका, सेल्स का तो मैंने स्क्वायर दिया, फाइनेंस का था लोकल फाइनेंस पे तो मैंने फाइनेंस वाले को स्क्वायर दे दिया, फिनिश कर दिया, ये इसको एक्सेस दे दिया। फिर इसी तरह परचेज का लेंगे, पब्लिक शेयर का लेते हैं, इसको भी मैप कर देते हैं, किससे, पी से, सबका कॉमन नेम है पी, ओके कर देते हैं। फिर उसके बाद हम चेकिंग के लिए फाइनेंस का ले लेते हैं, इसको हम मैप ड्राइव करा लेते हैं एफ से, एफ ऑलरेडी इशूड हो चुके, आई से कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ये देखें एक्सेस डिनाइड दिया है। अब इसको क्लोज करते, फिर यहाँ पे क्लिक करते, कंप्यूटर पे जाते हैं, आईटी फाइनेंस आ गया, यूज़र ये कौन सा है, सेल्स एंड मार्केटिंग का, तो सेल्स एंड मार्केटिंग में इसको क्या दे दिया, राइट्स दिया, डबल क्लिक किया, कोई फाइल ले लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल पे क्या लिखा हुआ है, 5 स्टार, डबल क्लिक किया, 5 स्टार को मैं 5ST कर देता हूँ, फिर सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश के बाद डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया, 5ST आ गया। तो इसने इस फाइल को अभी चेंज करने दे दिया। इसको रीनेम करना चाहूँ वो भी दे देंगे, रीनेम किया टेस्टिंग, इसने इसको टेस्टिंग करने भी दे दिया। अब मैं डिलीट करना चाहूँ डिलीट भी कर सकता हूँ, डबल क्लिक किया, यूज़र हूँ मैं, डिलीट, ओके, ये हो गई डिलीट फाइल। तो हमने इसको क्या, यूज़र को क्या राइट्स मिल गए, रीड भी करो, डिलीट भी करो, चेंजिंग भी करो। तो और दूसरा फोल्डर चेक करना है पब्लिक शेयर का, पब्लिक शेयर पे कोई फाइल कॉपी करूँ, इसी फाइल को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ये एक्सेस नहीं करने दे रहा है, इसलिए नहीं करने दे रहा है क्योंकि इस फोल्डर पे सिर्फ इसको डॉक्यूमेंट्स रीड करने की परमिशन है। तो फाइनेंस वाले को भी इसी फोल्डर को रीड करने की परमिशन दी गई थी, और इसके जो ग्रुप का फोल्डर है वो सेल्स एंड मार्केटिंग था, इसमें मैंने रीड एंड डिलीट करने की भी परमिशन दी हुई थी। कॉपी पेस्ट, और उसके बाद जो पब्लिक शेयर है वो बता दिया, फाइनेंस और आईटी इस यूज़र को अलाउ नहीं है क्योंकि ये दूसरे डिपार्टमेंट का है। अगर इन केस इन फ्यूचर में अगर ये मैनेजर साहब ने कुछ कहा तो हम इसको भी इसका एक्सेस दे देंगे, अभी फ़िलहाल बंद किया हुआ है। तो ये हो गया। अब पब्लिक शेयर के लिए क्या करते हैं, एक फ़ाइल एडमिनिस्ट्रेटर जो सर्वर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी तरफ से एक अनाउंसमेंट भेजेंगे, वो कॉपी करके देखते हैं। नोटपैड पे सर्वर से हमने एक कॉपी पेस्ट किया फाइल नोटपैड पे, वो कौन सा था, इसी पे जाएंगे पब्लिक शेयर पे, डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैप्पी ईद। अब मैं इसको चेंज करके भी डालूँगा, ये अलाउ नहीं करेगा। सेव किया, सेव,
नहीं करने देगा। कोई भी फाइल सेट ईद के नाम से ही सेव कर लेता हूँ। चेंजिंग करने, रिप्लेस इट, यस। ये देखो एक्सेस डिनाइड, यहाँ मैं चेंज कर सकता हूँ ना कुछ। ओके करूँगा, इसको मैं बंद करूँगा, सेव करने नहीं दे रहे, रिप्लेस डिनाइड। फिर मैं इसको बंद करता हूँ, वापस बंद करूँगा, डोंट सेव ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं इसको खोलता हूँ, मुझे रीड करने का एक्सेस सेव दे रहा है कि नहीं। डबल क्लिक किया, ईद आ रहा है, तो यहाँ से एक सिक्योरिटी लग गई। रीड में हमेशा वही फाइल रहेगी जैसा कि पीछे सर्वर से दी गई है। अब मैं इसको कॉपी करना, फिर वो सिर्फ रीड के एक्सेस है। बाकी अभी इसी तरह दूसरे यूज़र्स को देखो, अब्दुल गफ़ार साहब का, उसमें भी क्या प्रोसेस हो रहा है। ये गया इधर से इसने क्या किया, परचेज़ पे गए, वही ईद का फ़ाइल लगा हुआ है। फ़ाइल पे देखो ईद की फ़ाइल, वही फ़ाइल ईद की लगी हुई है, उस पे देखो ईद लिखा हुआ है। चेंज करने की कोशिश पे हैं, करके सेव करने की कोशिश करते हैं। सेव कर ली, यस किया, यू डोंट हैव परमिशन टू ओपन दिस फाइल, चेंज दिस फाइल, ओके किया, इसको परमिशन नहीं है चेंज करने की। तो अब दोबारा खोलूँगा, वही का वही लिखा हुआ आएगा। डिलीट करना भी चाहे डिलीट नहीं कर सकेगा, देखें परमिशन ही नहीं। सेव, ये पूरी लैब कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी ये फ़ाइल और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपके लिए पेश की जाए।